गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने क्लास में कुछ फॉर्म सीखे थे आर्टिफिशियल सीनरी के। तो यहाँ और भी फॉर्म मैंने क्रिएट किया है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मैं सेंड करूँगा, ध्यान से देखना है ना, और आपको भी बनाना है। देन आफ्टर क्रिएट आर्टिफिशियल सीनरी नो। अभी हम फॉर्म्स सीखेंगे। तो ये यहाँ पे स्क्वायर है, सर्कल, सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल, रेक्टेंगल। तो ये कुछ फॉर्म क्रिएट किए हैं, वो उसमें फिर आप कैसे ट्विस्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ओरली सिर्फ। जैसे कि यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल को आप थोड़ा कर्व देके यहाँ से काट दो और ये लाइन निकाल दो तो कुछ अलग फॉर्म बनेगा। यहाँ आप ओवल शेप कर दो, अदरवाइज अपर साइड लाइन कर दो ऐसे कर्व, तो ये अलग फॉर्म बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर ट्रायंगल फॉर्म है तो ट्रायंगल फॉर्म में आप एक साइड में वेव्स लाइन कर दो। फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, अभी ये दो लाइन में कंप्लीट कर दूंगा स्केच पेन से। मैंने पेंसिल से बना लिया है। आपको भी सबसे पहले पेंसिल में बनाने के बाद फिर स्केच पेन करनी है, या तो मार्कर पेन से, सीडी मार्कर जो होती है उसका पॉइंट थोड़ा थिन आता है, उससे भी आप कर सकते हो। नाउ लुक एट दिस। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल था तो मैंने वेव्स बना दिया, तो ये थोड़ा अलग क्रिएशन हो गया है ना। तो इस तरह से आप क्रिएटिव फॉर्म बना सकते हो। ट्रंक कैसे बनाना, तो ट्रंक इट इज वेरी सिंपल। जैसे दो इस तरह से लाइन बना देनी है फ्री हैंड, और यहाँ थोड़ा वेव्स, यहाँ पे वी या तो यू शेप, एंड ये पार्ट छोड़ देना है ना। इस तरह से ये कर्व यहाँ भी, और मैं स्केच पेन का यूज कर रहा हूँ। अब भी स्केच पेन का ही यूज करना, बिकॉज सीडी मार्कर जो है उसमें क्या होता है कि पीछे सारा ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, है ना। और स्केच पेन से ऐसा नहीं होगा, आपको देख लेना है, उसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे वो पेन यूज करना है ना। स्केच पेन यूज करो या तो सीडी मार्कर, वॉट एवर। मैं स्केच पेन यूज कर रहा हूँ बिकॉज हमने दोनों साइड पेज का यूज किया है। हाँ, अभी हम सीख रहे हैं तो दोनों साइड पेज का यूज करना है हमें, दैट्स वाई मैं स्केच पेन यूज कर रहा हूँ। तो ये ट्री के फॉर्म से आप इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करके, जैसे यहाँ लाइक यहाँ पे आपने ऐसे कर्व कर दिया, बाकी एज इट इज रहने दिया, तो ये एक नया फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में यहाँ आर्क बना दो, या तो वेव्स लाइन बना दो, हाँ जिगजैग लाइन बना दो। तो कोई भी एक लाइन जिगजैग बना दो, या तो यहाँ से स्टार्ट करो जिगजैग बनाना, और हाफ ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है दो लाइन, तो यहाँ से ऐसे जिगजैग कर लिया, और यहाँ से यहाँ हाफ मिडल तक, तो ये डिफरेंट शेप हो गया, डिफरेंट फॉर्म हो गया, है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने सिंपल ही आपको दिखाया, यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया है। इसी तरह से यहाँ जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में भी आप स्ट्रेट ले आए यहाँ तक, और फिर वेव्स लाइन बना दो, तो और एक अलग फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक टेम्पल, यहाँ टेम्पल है, मैंने दो टेम्पल कर दिया है यहाँ पे। इसको टेम्पल को अगर आपको हर्ट में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाला हिस्सा नहीं बनाना है ना। और उसको साइड में दरवाजा और एक खिड़की बना देना है, सेम लाइक हियर, और थोड़ी हाइट कम कर देनी है, तो ये हर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हर्ट है तो उसके ऊपर मैं इस तरह से तीन फॉर्म बना दूंगा। यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल बनाया 1 2 एंड 3, यहाँ स्क्वायर है तो थोड़ा स्लैंट कर दूंगा ये वाला लाइन यहाँ पे, और फ्लैग बना दूंगा, और गेट जो है, दरवाजा है, मिडल में बना लूंगा, तो ये टेम्पल हो गया। तो आप टेम्पल को हर्ट में और हर्ट को टेम्पल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। अभी देखिए यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म में मैंने वेव्स बनाया, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट बना रहा हूँ। तो ट्रायंगल फॉर्म में हमने टेम्पल बनाया, जैसे यहाँ ट्री बनाया है वैसे ही हमने यहाँ टेम्पल बनाया है। अगर हम ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ट्रायंगल वाला ये निकाल देंगे, और फ्लैग भी, तो ये हर्ट बन जाएगा।
और हर्ट में नीचे आपको जैसे मैंने क्लास में समझाया था, है ना, कि हर्ट अगर हो तो हमें साइड में दरवाजा और खिड़की बनाना है इस तरह से। अगर टेम्पल है तो टेम्पल में मिडल में दरवाजा बनाना है और ऊपर ये ऐड करके फ्लैग बना देना है, इतना ऐड करके, एडिशन करके। सो इट इज वेरी सिंपल। तो इस तरह से हर्ट को टेम्पल में और टेम्पल को हर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल का यूज करके मैंने एक टेम्पल कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे यहाँ स्क्वायर है तो ये फॉर्म इस तरह से स्लैंट लाइन करके थोड़ा ट्विस्ट कर दिया इस तरह से, है ना, थोड़ा वाइड कर दिया वन साइड और वन साइड दो साइड सॉरी वाइड कर दिया, दो साइड नैरो कर दिया, तो आपका थोड़ा स्क्वायर में डिफरेंट शेप बन जाएगा, है ना, या तो फॉर्म बन जाएगा, तो वो ट्री बन जाएगा इस तरह से आप ट्रंक बना लो तो। सो यू हैव लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, उसको हमें डेवलप करना है इस तरह से। ये हो गया यहाँ पे दरवाजा, यहाँ हो गया, ये टेम्पल है इसलिए हमने मिडल में किया है। तो अगर साइड में करते हो इतना तो ये हर्ट हो जाएगा, और थोड़ा ऊपर और एक ट्रायंगल बना दोगे इस तरह से, एक क्रॉस लाइन जाएगा और ये स्टिक बनाने के बाद ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में आप ऐसे फ्लैग बना सकते हो। इस तरह से ये ट्रायंगल को लंबा करके या तो ये रेक्टेंगल को लंबा करके आप विंडो बना के हर्ट या तो टेम्पल साइड व्यू में भी दिखा सकते हो, उसका साइड व्यू भी बना सकते हो। अभी ये फ्रंट व्यू है, हर्ट है। अभी इसी तरह से यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया आपने और फ्लैग बना दिया, तो ये हर्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन पहले आपको पेंसिल से क्रिएट करना पड़ेगा, देन आफ्टर गिव ब्लैक आउटलाइन, नो। और ये सारे फॉर्म लेके ट्री का फॉर्म लिया, हर्ट लिया, बर्ड बनाया हमने, इस तरह से हम एक ही टाइप का फॉर्म यूज करके पूरा एक सीनरी बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे मैं वो वीडियो भी आपको भेजूंगा, लेकिन पहले आपको ये सारे फॉर्म क्रिएट करने हैं आपकी बुक में, प्लेन बुक में, देन आफ्टर क्रिएट आर्टिफिशियल सीनरी। ओके, वीडियो देखने के बाद आपको करना है। फिर यहाँ पे अपर साइड जिगजैग लाइन बना दी इस तरह से, तो ये उसका रूफ इस तरह से बन जाएगा। हो गया रूफ। अभी ये उसकी बाउंड्री है रूफ की, तो यहाँ भी हम जिगजैग लाइन कर देंगे। लुक हियर, कुछ पेंसिल से थोड़ी लाइन अलग बन गई, तो सबसे पहले पेंसिल से बनाएंगे तो कुछ चेंजेस होगा तो हम फाइनली स्केच पेन से कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज करना हो तो। यहाँ पे ये लाइंस करना है खिड़की में। तो ये हो गया हमारा हर्ट, टेम्पल एंड ट्रीज। ओके, नाउ क्लाउड्स एंड माउंटेन। तो क्लाउड्स और माउंटेन में भी जैसे यहाँ पे ये क्लाउड बना है ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो ट्रायंगल को हम जोड़ते जाएंगे एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए, है ना, छोटा बड़ा करके। फिर अंदर वाली जो लाइन है ये सारी रिमूव कर देना है, रब कर देने हैं, देन आफ्टर गिव ब्लैक आउटलाइन। तो ये हमारा इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में
क्लाउड बन जाएगा। इसी तरह से ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो अपर साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड में किया है ना। तो इस तरह से एक स्क्वायर और रेक्टेंगल फॉर्म में क्लाउड बन गया। यहाँ सर्कल जोड़े हो, अप्स एंड डाउन एंड स्मॉल एंड बिग, और अंदर की लाइन रब कर दी, तो इस तरह से आउटलाइन रहने दी, तो ये क्लाउड बन गया। इसी तरह से मिडल में लाइन कर दी इसी तरह से, तो ये और एक फॉर्म बन गया क्लाउड का। और जैसे यहाँ पे जो फॉर्म बना है, ऐसे ही फॉर्म रेक्टेंगल और साइड की जो लाइन है उसको स्लांट कर दिया मैंने, और अंदर वाली लाइन रब कर दी, तो ये और एक अलग फॉर्म बन गया है ना। यहाँ आर्क बना दिया, तो ये माउंटेन बन गया। इसी तरह से आप क्लाउड भी बना सकते हो, जैसे ये ट्रायंगल फॉर्म को ओवरलैप किए वैसे ये ओवरलैप करते जाओगे, तो ये फॉर्म है। इसी तरह से ये भी क्लाउड बन जाएगा अंदर की लाइन रिमूव करोगे तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्म्स हम क्रिएट कर सकते हैं ना। तो मैंने कुछ फॉर्म में स्केच पेन कर दिए, कुछ बाकी छोड़ दिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ, इस तरह से आप आर्क बनाते जाओ, स्केच पेन से आउटलाइन कर दो, इस तरह से ये, और क्लाउड का एक फॉर्म बन गया। हाँ? इसी तरह से यहाँ जो हमारी लाइन है वो ऐसे कंप्लीट करते जाओ। ये लाइन जो है उसको कंटिन्यू करो यहाँ, इस तरह से। यहाँ थोड़े नीचे से करना है लाइन को, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको थोड़ा मैंने क्रॉस कर दिया ऐसे, है ना, स्लांट कर दिया। इसी तरह ये भी, ये मैं सीधा कर दूंगा यहाँ पे। ये जो पेंसिल वाला है स्लांट किया था मैंने, ये सीधा कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा स्लांट कर देता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये, लेकिन आप जब पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो ये पूरा आपको इस तरह से फॉर्म बना लेना है। ये जो लाइन है उसको इस तरह से ऐसे कर लेना है। देन आफ्टर इनसाइड लाइंस आर रब, ओके। बाद में आपको रब करना है वो अंदर वाली लाइन, और आउट साइड की जो लाइन है वो रहने देनी है। तो ये इस तरह से हमारा क्लाउड का फॉर्म हो गया। लाइन हमने जोड़ दी इस तरह से, ओके। फिर पेंसिल वाली जो लाइन है हमें रब कर लेना है बाद में, एंड में। हाँ, अब ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में माउंटेन बना है, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन कर ली, फिर आप जोड़ते जाओ। यहाँ स्क्वायर किया, यहाँ रेक्टेंगल किया, अगेन स्क्वायर रेक्टेंगल बनाते जाओ। फिर अंदर वाली सारी लाइन रब करनी है, और ये आउटर लाइन रहने देनी है। तो ये माउंटेन हो गया। जैसे मेट्रो सिटी में बिल्डिंग्स होती है लेकिन अंदर खिड़कियां दिखाई जाती है, तो हमने खिड़कियां निकाल दी है और सिर्फ आउटर लाइन रहने दी है, अंदर वाली भी लाइन रब कर दी है। तो ये माउंटेन का फॉर्म हो गया। रियल में ऐसे माउंटेन नहीं होते हैं, लेकिन हमने आर्टिफिशियल सीनरी है, तो नेचुरल फॉर्म है उसको हमने आर्टिफिशियल में कन्वर्ट किया है ना, क्योंकि हमें सीनरी भी आर्टिफिशियल बनानी है, तो फॉर्म्स भी हमें आर्टिफिशियल चाहिए। इस तरह से हम लाइन कर देंगे। ये सारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो फिर वर्टिकल लाइन से जोड़ देंगे उसे इस तरह से। तो हम स्केल से बाद में फाइनली करेंगे, तो जो कुछ हमारा डिफॉल्ट हुआ है, फॉल्ट हुआ है सॉरी, तो वो भी हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर से माउंटेन तैयार हुआ है।
अभी हम आर्क का यूज करेंगे। इट इज ऑल्सो इन ट्राइंगल फॉर्म, लेकिन हमने आर्क बना दिया है इसमें। ट्राइंगल फॉर्म ही है, इसको इस तरह से थोड़ा आर्क बना लिया ऐसे, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्रिएशन हो गया। आपको इसमें वेव्स बना दो वन साइड और वन साइड आर्क तो भी चलेगा। वन साइड ऐसे अंदर की ओर आर्क बनाओगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे ये माउंट है, ये आर्क कैसे गया, इसको अब अंदर की ओर आर्क बना लो तो वो और एक डिफरेंट फॉर्म हो जाएगा, है ना। नाउ सन, तो सन के अंदर भी जैसे ये ट्राइंगल फॉर्म है, तो मैंने रेस भी ट्राइंगुलर फॉर्म में बनाया। ये स्क्वायर है, या तो रेक्टेंगल बनाओ या तो स्क्वायर बनाओ, तो इसके रेस है वो भी स्क्वायर या तो रेक्टेंगल शेप में आएंगे। और ये सर्कल है, तो सर्कल में मैंने उल्टे आर्क बना दिया और छोटे छोटे सर्कल बीच में रख दिया, तो ये सर्कुलर फॉर्म में हो गया। ऐसे ये आर्क में ऐसे माउंटेन बनाया, तो उसी आर्क से मैंने ये सन बना दिया। और दूसरा एक बड़ा फॉर्म ऐसे बनाया, उसके बाहर पैरेलल स्पेस छोड़ के, उसको इक्वल स्पेस छोड़ के पैरेलल लाइन करके, फिर वही फॉर्म में आर्क बना के रेस बना दिए। तो इस तरह से आप सन बना सकते हो। मैंने यहाँ आपको हाफ सन दिखाया है, या तो वन साइड मैंने रेज नहीं दिखाए। आप चाहो तो इसको कंटिन्यू करके इस तरह से पूरे होल साइड, मतलब तीनों साइड आप रेज बना सकते हो। अगर आप चाहो तो ऐसे हाफ भी दिखा सकते हो। जैसे ये ट्रायंगल फुल है, लेकिन इसके रेज है, तो दो साइड में ही दिखा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप चारों साइड दिखाओ। इस तरह से स्केल से करते जाओ, वन साइड कर लो, फिर दूसरी साइड से कर लेना है। दूसरी साइड की लाइन हमें कर लेनी, फिर इस तरह से ऐसे आप ट्रायंगल फॉर्म शेप में बनाते जाओ। आप जिगजैग लाइन है एक्चुअली, इस तरह से आप एक छोटा और एक बड़ा ऐसे बनाते जाओ, तो ये सन रेस हो गया, है ना। तो ये रेस बना दिया और ये सन का फॉर्म है ना। इसी तरह से ये हमें आर्क बनाना है, ट्रायंगल फॉर्म को इस तरह से आर्क बना के थोड़ा अलग फॉर्म दे देना है। बेसिकली ये ट्रायंगल फॉर्म ही है, लेकिन हमने आर्क बनाया है इस तरह से। इस तरह से इसके पैरेलल अंदर की ओर बाहर की ओर दोनों साइड में, अंदर वाला जो फॉर्म है उसको ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। छोटे छोटे आर्क बनाते जाओ। अगर आपको इक्वली रखना है तो इक्वली, या तो एक छोटा एक बड़ा करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हमने ये यहाँ पे छोटा बड़ा किया, तो यहाँ इक्वली रखेंगे। मतलब आपको जैसे अच्छा लगता है, कुछ डिफरेंट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे हाफ सन बनाया है, हियर ऑल्सो, एंड हियर फुल सन। और इसी तरह से आपको मून बनाना है और नाइट सीन बनाना है, तो कलर चेंज कर लो आप, तो वो मून बन जाएगा। कूल कलर यूज करना है तो वो मून बन जाएगा।
देन आफ्टर पेंसिल लाइंस आर रब नो। तो इस तरह से ये क्लाउड बन गया, माउंटेन बन गया, सन बन गया। यहाँ पे हमने सीखा ट्री, टेम्पल एंड हर्ट। ओके, अब सीखेंगे हम बर्ड्स एंड बोट एंड लोटस, है ना। तो बर्ड्स में भी वैसे ही जैसे हमने ट्रायंगल शेप यूज किया, तो इसमें भी हम ट्रायंगल शेप यूज करेंगे। सर्कल, ये सर्कल से बना है, लेकिन उसको इतना सर्कल बनाया, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया और फिर उसको ओवल शेप कर दिया और कंटिन्यू कर लिया। तो ये अंडे के जैसा शेप बन गया ये बर्ड का। यहाँ पे हमने जो स्क्वायर में स्लैंट लाइन करके किया था या तो रेक्टेंगल में, ये फॉर्म में ये बर्ड बना दिया। वैसे ही यहाँ कर्व करके यहाँ पे स्मूथली ओवल शेप करके और यहाँ ट्रायंगल फॉर्म में। तो इस तरह से आप वर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये लाइन हमारा कंटिन्यू जाएगा से, फिर यहाँ ये उसके विंग्स है तो उसका स्पेस छोड़ दिया, डिस्टेल। तो ये मोर बना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक ट्रायंगल फॉर्म या तो स्क्वायर का यूज करके एक मोर का फॉर्म दे दिया है, पीकॉक बना दिया हमने। इसी तरह यहाँ स्पैरो है, ये डक है ना, ये पीकॉक है। यहाँ हैन और कॉक, जो भी आप बनाना चाहे। यहाँ विंग्स जो है उसमें भी हमें ट्रायंगल शेप यूज करना है, तो यहाँ भी ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से। और उसी की लाइन को जोड़ते हुए अंदर की साइड भी ट्रायंगल बना लेना है। तो ये हमारा पीकॉक हो गया, उसकी आंखें बना लेनी है। और ये कंटिन्यू जो लाइन आई, ये उसके लेग्स बन जाएंगे। यहाँ पे हमें इंग्लिश में ई लिखते हैं ना, वैसे ई लिखना है और सीधे ये लाइन इस तरह से जोड़ देना है। यहाँ अभी आर्क बना के हमने ये जो फॉर्म बनाया है हैन और कॉक, इस तरह से कंटिन्यू जाएगा, यहाँ से ऐसे कंटिन्यू। और ये जो फॉर्म लाइन है वो भी यहाँ से नीचे कंटिन्यू जाएगा ऐसे। वो लेग्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा बाहर खींच लिया। यहाँ भी इसी तरह से पीछे की ओर थोड़ा नैरो करना है, यहाँ वाइड एंड नैरो। फेस में भी हमने इस तरह से आर्क बनाना है। यहाँ पे उसके गले में ऐसे ये जो कुछ स्किन जैसा लटकता है, इसी तरह हेड में भी होता है। अभी ये जो लाइन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे आर्क जो कर रहे हैं उसी तरह से उसकी और आर्क बनाना है। ये फेदर्स है उसकी के टेल में बड़े फेदर्स होते हैं, तो वो इस तरह से बना लेना है। ये उसकी टेल हो गई। उसमें भी मैंने
थोड़ा आर्क बना दिया है फॉर्म में, यहाँ ई और सीधा गया इस तरह से। ये ये जो है पीछे वाला लेग है और ये फ्रंट वाला है हमारे सामने है। तो ये कॉक हो गया इस तरह से। यहाँ दूसरा एक फॉर्म है, तो वो पीकॉक बना है, जिसे इंग्लिश में हम टू लिखते हैं ना, तो इस तरह से आप यहाँ से ऐसे टू बना सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद उसको कंटिन्यू ऐसे, जैसे जो अंडा होता है, एग होता है, वो फॉर्म बना लिया हमने। उसके सिर पे जो होता है इसको टू कलगी, उसमें फेदर्स ही होते हैं। फिर ये लाइन भी इस तरह से यहाँ कंटिन्यू, और यहाँ से ऐसे। एक लेग उसका उठा हुआ है जमीन से थोड़ा ऊपर। लेग्स में हमें इंग्लिश ई लिखना है, थोड़ा आर्क वाला। फिर इसकी टेल, तो वो भी इसी फॉर्म में। जैसे पूरा बॉडी वगैरह है, तो इसी फॉर्म में हम टेल भी बनाएंगे उसकी, इस तरह से। तो ये पीकॉक हो गया। यहाँ पे बोट बनी है, ये सेमी सर्कल में है ना, और ये थोड़ा रेक्टेंगल को ट्विस्ट करके हमने बनाया है बोट। ये स्टिक बना लेनी है, ऊपर जॉइंट हो जाएगी। इसका फ्लैग ट्रायंगल बना दिया। अभी जो बोट बनाएंगे थोड़ा स्लैंट होगा लाइन, टोटली ट्रायंगल नहीं है। यहाँ इस तरह से, यहाँ इस तरह से। ये जो हुड है, जो कपड़ा आता है ऊपर, यहाँ एयर भरी जाती है, मतलब जहाँ से हवा चलेगी उसके ऑपोजिट साइड, मतलब इसके अंदर भी हवा भर जाएगी और वो ऑपोजिट साइड खुल जाएगा इस तरह से, और ये हवा से नाव चलती है। तो हमने इसे सीनरी के अंदर मेन मेड में चीज़ है, तीन चीज़, टेम्पल, हट एंड बोट। तो हमने नेचुरल सीनरी के अंदर तीन मेन मेड ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया है ना सीनरी के अंदर। तो सीनरी में आप मकान नहीं बना सकते कंक्रीट वाले, लेकिन आप हट बना सकते हो। उसी तरह से आप शिप या तो याच या ऐसे कुछ मॉडर्न नहीं बना सकते, लकड़ी की बोट सादी वाली या तो हुड वाली, ऐसे आप बोट बना सकते हो। वो आपको मैंने क्लास में बताया था कि तीन चीज मेन मेड हम नेचुरल सीनरी या तो आर्टिफिशियल सीनरी में इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो वाटर वेव्स है, वो भी इसी टाइप से बनाना है। यहाँ ट्राइंगल जिगजैग किया है, इसको ऐसे जिगजैग है, लेकिन हमने इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी जोड़ दिया बीच में। इसमें भी एक हमें लकड़ी बनानी है, इस तरह से स्टिक बनानी है, थिक टू थिन। और जैसे बोट का शेप है वैसे फ्लैग भी यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। अभी यहाँ भी बर्ड है एंड हियर ऑल्सो बर्ड, नो, बोट में फॉर्म दिया है बर्ड का। तो
ये भी अलग है और ये भी अलग है ना, दोनों। यहाँ हमने सेमी सर्कल का यूज किया है, लेकिन हमने यहाँ पे एक आर्क बनाया है जो स्मूथली ऊपर जा रहा है। उसको टेल का फॉर्म दे दिया बोट में। ये आर्क बनाया और ये यहाँ से आर्क बना के जोड़ दिया। तो अब इस तरह से ये आर्क और यहाँ ट्रंक बनाएंगे तो ये ट्री फॉर्म भी बन जाएगा। इट इज ऑल्सो ट्री फॉर्म, नो। यहाँ हम ट्रंक बना देंगे तो ये ट्री का फॉर्म बन जाएगा। इससे भी हम ट्रंक बनाएंगे यहाँ तो ट्री का फॉर्म बन जाएगा, बाकी का निकालेंगे तो जैसे ट्री बनाया वैसे हमने बाकी के सारे फॉर्म्स बनाए हैं। लोटस में भी देखो यहाँ पे एक लीफ जैसा एक बनाया, उसको ओवरलैप करते गए दोनों साइड में, तो ये इस तरह से लोटस बन गया। बोट में एक लाइन बाकी रह गया तो ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे वेव्स अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भी अलग है ना। तो इस तरह से हम वाटर वेव्स बनाएंगे और एंड में इस तरह से आप फॉर्म सर्कल जैसा बना सकते हो इस तरह से। और एक दूसरा वेव्स बनाएंगे उसके आगे, और तीसरा हम यहाँ पे ऐसे कर्व बना के डाउन साइड में इस तरह से ये वाटर बनाएंगे। इससे भी हम इस तरह से वेव्स में डिजाइन कर सकते हैं, है ना। अभी ये डायमंड शेप में है, थोड़ा लोटस बना, तो सबसे पहले डायमंड शेप बनाएंगे मिडल में इस तरह से। उसके बाद इस यहाँ पे जोड़ते जाना है इसे। ये पीछे वाले पेटल्स है, तो ये डिफरेंट फॉर्म में लोटस हमारा बनेगा। ये एकदम फ्रंट व्यू है ना। जैसे हमने पर्सपेक्टिव में सीखा ना फ्रंट व्यू, वैसे ये एक फ्रंट व्यू में पेटल है। देन आफ्टर स्टिक, और यहाँ भी आप मतलब वाटर टेक्सचर बना सकते हो, सॉरी इसका पैटर्न इस तरह से वाटर पैटर्न आप बना सकते हो। ये ऑल्सो वेव्स इस तरह से आप बना सकते हो। तो हमने आर्टिफिशियल सीनरी के बेसिक फॉर्म सीख लिए हैं। अगर आपके दिमाग में और कोई क्रिएशन आ रहा है, नया डिफरेंट कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। इस तरह से हमें नेचर थिंग्स को आर्टिफिशियल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम सीनरी बनाएंगे। क्लियर एवरीवन? सो हैव अ गुड डे, गुड बाय।